आज बालोतरा में जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मंच पर विराजमान दिलीप जी चौधरी पूर्व मंत्री साहब और अपने आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने पूरी जिम्मेदारी दिलीप जी चौधरी ने दी है। और थान सिंह जी, रामरख जी और भंवरलाल जी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, वैसे आरएलपी पार्टी की रीति नीति तो आपने सबने ध्यान है, पर अबार जो आप प्रोग्राम और रैली कर रही की वास्ते कर रही कि अपनी पार्टी आगे बढ़े और अपनी पार्टी हर न्याय में, हर दुख में खड़ी रहे। भी वास्ते हनुमान बेनीवाल जी प्रयास करें कि हर गांव के मैंने जो बीएलओ और बीएलओ 2 बने, और मैं मेरठा की बात बताऊं, 308 बूथ है और 308 बूथ आज तक कंप्लीट है। और मेरठा हनुमान बेनीवाल जी ने पहुंच गई तो किस तरह मेरठा के जो महीने वो विकास हो रही है, जैन आप लोग भी विकास करो। और बीएलओ 2 की वो जिम्मेदारी है कि गांव गांव डाणी डाणी घूमे, क्योंकि आज दिलीप जी चौधरी है, आन कोई ध्यान नहीं है और मन कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि आप गांव में रह रही हो, गांव गांव डाणी डाणी आपने घूम और प्रचार करना। और कई लोग आप ही कहे कि आरएलपी पार्टी बहुत मजबूत है। आज की तारीख में आ स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की कि आरएलपी पार्टी के वास्ते लोग तड़प रही है। सिर्फ पापा ने आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता ने जाबा की जरूरत है और भी लोगों ने जोड़बा की जरूरत है। कई लोग आप देखा सोशल मीडिया पर नेताजी के साथ ही घूमे कि सिर्फ अपने फोटो आ जाए और अपना पार्टी आगे बढ़ जाए। फोटो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़े। जब आप प्रयास करा गांव गांव डानी डानी आपको घूमना, जब अपनी पार्टी आगे बढ़ी, फोटो तो अपने वैसे मत ही आ जाए, सरकार में रहे अपना आप आ जाए, पर सरकार के नजदीक तो चाहो आप। तो इस चीज को अपन सबने ध्यान रखना। और कई लोग अभी कहे क्या तो जाटा की पार्टी है और जाटा ले चाल वाली पार्टी, तो मैं बे लोगों ने केड़ी चाहूँ, कोई जाटों की पार्टी नहीं है, 36 कौम की पार्टी है और 36 ही कौम चुनाव है। जैसे विधानसभा की बात आपने बताओ, 36 कौम का लोगों ने टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़ा, किस्मत की बात है, कोई जीते कोई हारे। आज की तारीख में अपनी आ स्थिति है कि 36 कौम का लोगों ने अपन टिकट देना है और 36 कौम का लोगों ने साथ ले चलना जब अपनी आरएलपी पार्टी को विकास करना। क्योंकि एक जाति हूँ, एक धर्म हूँ, कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। आज हर समाज 36 कौम का लोग आप विराजमान हो और सब लोगों में वही निवेदन करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ढाणी ढाणी घर तक आप पहुंच जाओ कि आरएलपी पार्टी का सिपाही और आरएलपी पार्टी की मैं मेहनत कर रही है, गांव गांव डाणी डाणी आपको घूमना है। और हनुमान बेनीवाल जी जो प्रयास कर रही है आप खुद देख रही हो, आज कई सालों आप खुद ही आ जाना कि आप सुख की जिंदगी जिया, पर आज मांगी आ इच्छा है कि किसान आज हर विधानसभा में आ स्थिति है कि किसान रोड पर खड़ा है। क्यों खड़ा है कि आप किसान समझ नहीं सकते, तो अपन ने समझना पड़ी, अपन ने सोचनी पड़ी। आज हनुमान बेनीवाल जी की जो पीड़ा है अपन ने सबने सुन और समझ और हनुमान बेनीवाल जी को आगे बढ़ाना है और आरएलपी पार्टी को मजबूत करना है। धन्यवाद, राम राम।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कई जगहों में 2-3 जोरदार जयकारा लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आज की मीटिंग में अपने बीच पधारे पूर्व मंत्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप जी चौधरी, नारी शक्ति की पहचान के रूप में और महिला नेत्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, आपके यहाँ के पचपदरा के जनसेवक, हमेशा आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले मजबूत साथी बड़े भाई थान सिंह डोली जी, जालाराम जी, भंवर जी, रामदीन जी, विष्णु साहब और समस्त जोधपुर और मल्होत्रा की पधारी हुई टीम। आज की यह बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर किस प्रकार से मजबूती के साथ धरातल पर उतरे, इस उद्देश्य के साथ इस बैठक का आयोजित किया गया है। ये ले फेस्ट हम सबको बनाया गया है। पचपदरा से आपसे थान सिंह डोली जी को, सिवाना से मगाराम जी को और गुड़ा मालानी से मुझे दावित्य दिया गया है। हालांकि मैं प्रदेश प्रभारी जी से और इंदिरा जी से माफी चाहता हूं कि पिछले काफी टाइम से हमारा समय धरने प्रदर्शन किसान जवान के लिए गया, फिर भी हमने कोशिश की, प्रयास किया। 90 के करीबन हमने फॉर्म तैयार किया है और आगे बहुत जल्द 4-5 दिन के अंदर अंदर 90% काम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और गुड़ा मालानी से निश्चित तौर पर बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद हम सबको है। आज भी आपके बीच आने में 1 बजे पहुंचना था, लेकिन 2-3 क्षेत्र के अंदर प्रोग्राम थे। बहुत बड़ा उत्साह जवानों और किसानों के अंदर है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए भी 20-20, 30-30 ट्रैक्टर लेकर किसान स्वागत के लिए खड़े हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर हो सकता है। हनुमान बेनीवाल जी ने जो हमें शिक्षा दी, जब से उनकी विचारधारा से जुड़े, तभी उन्होंने कहा था गरीब को गणेश मानकर, किसान जवान को भगवान के रूप में मानकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई आप सब मजबूती से लड़ना। तो उसी का परिणाम है कि थान सिंह जी और सब पार्टी, मगाराम बेनीवाल जी, इन सब के नेतृत्व के अंदर 2 बड़े आंदोलन किसान जवान के नाम गुड़ा मालानी की धरती से किए और उसका मैसेज शायद पूरे प्रदेश के अंदर गया। बाड़मेर पूरे जिले का 2 अरब 61 करोड़ रुपए का रुका हुआ अनुदान सरकार ने डाला। उसमें से प्रथम हुंकार जब गुड़ा मालानी की धरती से 9 दिसंबर को भरी, उस समय आप सबको मालूम होगा प्रशासन ने देखा ये आरएलबी वाले 10-20 लोग होंगे, 2-4 ट्रैक्टर लेकर आएंगे। लेकिन गुड़ा मालानी के जवानों के अंदर, किसानों के अंदर इतनी क्रांति का आगाज था। 500 ट्रैक्टरों के साथ 10,000 किसान जब गुड़ा मालानी से बाड़मेर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने निकले, तो बीच सड़क पे प्रशासन आया। कलेक्टर एज ए कलेक्टर होता है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी, सारे लोग आए, हाथ जोड़ने लगे कि आप वालों बाड़मेर का कलेक्टर कार्यालय का घेराव नहीं करें, आपकी जो भी मांगे हैं हम मान लेंगे। उसका परिणाम रहा 1 अरब 40 करोड़ रुपए सरकार ने 2-3 दिन के अंदर अंदर डाले। जब दूसरी हुंकार फिर से 20 जनवरी को किसानों ने भरी, हनुमान जी बेनीवाल के आदेशानुसार पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम किया गया। उसमें सम्मानीय दिलीप जी, इंदिरा जी, भाई जालाराम जी, सब लोग आए थे। तो किस प्रकार एक गुड़ा मालानी क्षेत्र के किसानों का, नौजवानों के अंदर नई क्रांति का आगाज उन्होंने ठान लिया है। उसका परिणाम भी रहा 90 करोड़ रुपए अनुदान के उसी दिन जारी कर दिए थे। अभी शासन प्रशासन को मैं ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि हम गुड़ा मालानी के बहुत मजबूत किसान हैं, थकने वाले नहीं है। अगर आप किसानों की और जवानों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हो तो हम मजबूत है। ट्रेलर 3 भी दिखाने के लिए तैयार है। क्षेत्र के नौजवान और किसान अभी भी 52 करोड़ रुपए आपने अटका के रखे अनुदान के। और एक दिलीप जी और इंदिरा जी को मैं बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी बहुत बड़ी तानाशाही है, बहुत बड़ी दादागिरी है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के हजारों करोड़ रुपए दबाकर बैठे हैं। उनके भी आंकड़े हम जुटा रहे हैं। बहुत जल्द पंचायती राज चुनाव से पहले इस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का दिमाग ठीक करेंगे। और जो अभी सत्ता के घमंड के अंदर चूर चूर लोग हैं, जो जवान किसान की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं,
20 जनवरी का जब दिलीप जी का कार्यक्रम था गुड़ामालानी के अंदर, तब आप लोग देख सकते हो किसान के बेटों को कुचलने के लिए जिस प्रकार चंबल के भीड़ में डाकुओं को पकड़ने का प्रयास शासन प्रशासन करता है, उसी प्रकार गुड़ामालानी में किसानों को रोकने का प्रयास किया गया। 1100 पुलिस के जवान किसानों को रोकने के अंदर लगाए गए, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस समय हनुमान बेनीवाल जी को। उन्होंने एक फोन करके कलेक्टर को कहा कि मुझे नागौर से बाड़मेर गुड़ामालानी पहुंचते 3 घंटे लगेंगे, नहीं तो मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं किया जाए। और सारे बैरिकेडिंग हट गए, किसानों की जय जयकार हुई, जीत हुई। बहुत बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर आना होगा। अब आप सबको इन बड़े बड़े भाषणों की जगह मैं सबसे पहले खुद तो मैं मेरा सुधार करने का प्रयास करूंगा कि मुझे भी बीएलओ फर्स्ट की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मेरा काम धरातल पे बहुत धीमा है। तो धरातल पर काम को उठाएंगे सब लोग, अगर लगेंगे जमीनी स्तर से, तो निश्चित तौर पर बीएलओ 2 का जो कार्य है बूथ लेवल अधिकारी सब लोग अपन बढ़ाएंगे। मिल बैठकर हनुमान बेनीवाल जी ने जो सपना 2018 से देखा कि किस प्रकार किसान के बेटों को परेशान किया जा रहा है, किसान के बेटे, किसान सब लोग, आने वाले हम सब लोग हैं जो किस प्रकार मेहनत मजदूरी करके आप सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं होती है तब पेपर आउट हो जाते हैं। किस प्रकार किसान की उम्मीदों पर पानी फेरा जाता है, जवानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को, इन सबको देखकर चुनाव देखो 5 साल में एक बार ही आवे और देखो मौको आपको पंचायत राज को गवाई दे वाला नहीं, पचा आमने का कहीं नहीं रहला, खाली जय करो काम को नहीं आवेला। इन लोकतंत्र रे मायने आपने ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद रा मेंबर की कर बनावना है, आपने ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट पंचायत समिति मेंबर की कर बनावना है और ज्यादा से ज्यादा आमनी आरएलपी की भावना रा सरपंच की कर बनावना है। अगर ऐ आप सब लोग कर दो तो आने वाला जगह विधानसभा का चुनाव है बांगे माई मजबूती मिलेला। इन हारो मैं तो प्रदेश का जगह भी नेता या सगला ने आई विश्वास दिलानी चाहूं कि बहुत बड़ी उम्मीद गुड़ामालानी हूं आप सबने भी और माने भी गुड़ामालानी के नौजवानों और किसानों में तो पूरा भरोसा है कि वे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने गठजोड़ ने खत्म कर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने निश्चित तौर पर पंचायत राज में मजबूत करेला। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आप बीच लोट बढ़ा कार्यक्रम एक आया, आप सबने बुलाया, मान सम्मान दिया और अपन सब मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करेंगे। इसी के साथ हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। आप पधारे और आपके मुखारन से इन कार्यकर्ताओं में जोश भरे और अपनी जो आगामी पार्टी की रीति नीति और रणनीति है उस बारे में जो भी कार्यकर्ता बंधु बाहर खड़े हैं उनसे एक बार मेरा निवेदन रहेगा कि आप अंदर पधारें, पंडाल में पधार कर विराजें। आदरणीय दिलीप जी चौधरी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बालोतरा जिले के हमारे सभी बूथ लेवल के साथियों की एक हमने पॉकेट मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में विराजित हमारे संभाग की प्रभारी और मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, बालोतरा आरएलपी के जिला प्रभारी बहुलाल जी गोदारा साहब, आपके बाईटू के जालाराम जी, गुड़ामालानी के ताजाराम जी साहब, तान सिंह जी डोली, मगराम जी बेनीवाल और सभी हमारे आरिफ साहब विष्णु जी और मेहराम जी जो रिटायर्ड तहसीलदार है, इन्होंने भी आरएलपी ज्वाइन की है। इनके साथ में आपके मोहम्मद जी, केनाराम जी, ताजाराम जी, जेठाराम जी गोदारा, राणाराम जी साहब, बेराराम जी, बहुत सारे साथी हमारे विराजमान है। मैं सबका बहुत ही बहुत बहुमान करूंगा, धन्यवाद दूंगा। आज की ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का हमारा उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में हमारे जांबाज लोक पुरुष नेता हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरी ताकत के साथ लगातार मजबूत हो रही है। आज राजस्थान के कोने कोने में आरएलपी की धाक और धूम मची हुई है। आज किसी भी मुद्दे को लेकर, कोई समस्या को लेकर
जनहित का कोई मामला हो, अगर आरएलपी सड़कों पर उतरती है तो फैसला छाप के उठती है। ये एक ऐसा संदेश गया पूरे राजस्थान में। अभी ताजाराम जी बता रहे थे गुड़ा मालानी का, वहां के मंत्री, सरकार की सारी फौज वहां जो है आरएलपी को रोकने के लिए सड़क पे खड़ी थी। लेकिन बेनीवाल जी में एक ऐसी ताकत है, मैंने कहा था रिया के अंदर, मैंने कहा बेनीवाल जी आप में तो जी महाराज का भी आशीर्वाद है, बाबा रामदेव जी का भी है, आपके देव दरबार का भी है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का भी है, और अजमेर के ख्वाजा साहब का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। जब आज पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान में, मैं भी 30-40 साल से राजनीतिक में हूँ, आपके बाड़मेर जिले का मैं 5 साल लगातार यहाँ का प्रभारी मंत्री रहा। कोई बाड़मेर में ऐसा कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं आया, सब जगह मैं, और ताकत से मैंने जन सुनवाई भी की है। सारे प्रशासन मेरे साथ रहते थे और मौके पर फैसला छापते थे। लेकिन अभी जो आरएलपी में मैं माहौल देख रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर ये ऐसा बंदा है ताकतवर कि आज एक 4 लाइन लिख दे तो लोग अपने साधन से अपनी घर की रोटी खा के, अपना घर का तेल जला के, कोई रात देखते हैं, कोई दिन देखते हैं, लाखों की तादाद में सड़क पर उमड़ पड़ते हैं। ये ताकत इस देश में किसी नेता के पास नहीं है। ये कांग्रेस और भाजपा, इनके जब आंदोलन होते हैं तो सरकारी तंत्र के आधार पर लाख गांव में गाड़ियां भेजते हैं, सरपंच, प्रधान, बीडीओ, नरेगा, आंगनवाड़ी, सरकार के लाभार्थी, ये इनका गौरव धंधा है। भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, कुर्सियां नहीं बढ़ती है तो स्कूल के बच्चों को लगे बैठा देते हैं। तो ये अब इन दोनों दलों से लोग दबे हुए हैं। अब लोग कहते हैं बेनीवाल जी के पास इतनी बड़ी ताकत है, ये ताकत वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? जब वोट आते हैं तो पोलिंग बूथ पर हमारी ताकत, पोलिंग बूथ पर इस बोतल के निशान पर ठप्पा ठोकने में पीछे क्यों रहती है? ये बड़ा सवाल है। अब इन दिनों में लगातार जो स्थितियां बढ़ी हुई है, अभी गुड़ा वाले में कोई मामूली खेल थोड़ी हुआ। आज लाखों की भीड़ अपने अधिकारों के लिए आरएलपी के झंडे तले, राजाराम जी उनकी पूरी टीम जो है, मैं वही था। फैसला छाप के रात में 11 बजे उठे, लोग मिट्टी में बैठ गए, टोलियों पे स्टेज बना दिया। इतना जुनून था लोगों में, हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और राज्य के तमाम नुमाइंदों को रात को स्टेज पर आकर अपनी बात करनी पड़ी। मंत्री को रात को नींद नहीं आई होगी कि मैं बैठा हूं गुड़ा मालानी में और मेरे सरकार के सारे तंत्र आज आरएलपी के साथ खड़े। तो आज जो हमारा प्रदेश में जो काम चल रहा है SIR, पोलिंग बूथ को ताकत देने का, मैं इस पर आपको कहना चाहूंगा, सब कुछ हमारे पास ताकत है। भाजपा और बीजेपी से लोग उठ चुके हैं। ये बीजेपी कांग्रेस के नेता अदला बदली का खेल है और 40 साल से इनके चेहरे देख देख के लोग धार चुके हैं। कोई पुराने चेहरे, रोज झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आंदोलन करते हैं, ज्ञापन लिखते हैं। अब ज्ञापन में आप लोगों ने क्या समस्या लिखी और कितना दूर से साधनों से आए। बीजेपी कांग्रेस लोग ज्ञापन लिख के एसडीएम कलेक्टर के पास जाएंगे, वो पढ़ते ही नहीं नेता ज्ञापनों को, उसमें डिमांड किया आपकी, एसडीएम कलेक्टर के पास जाएंगे, उनको ज्ञापन दिया, फोटो खींचे, अखबार में छपी, घर आ गए। क्या मिला आपको? कोई फैसला ही नहीं हुआ, आपकी समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। और एसपी कलेक्टर भी जानता है ये फोटो वाले लोग हैं, वो ज्ञापन रद्दी की टोकरी निकाल देते हैं। आरएलपी क्या है? अधिकारियों को पता चल गया, वो 4 दिन देखते हैं कि लोगों में किस पार्टी में क्या ताकत है। आरएलपी जब ज्ञापन देने जाती है तो राजकाज का सारा नुमाइंदा पूरी तैयारी के साथ इंतजार करता है कि इनकी डिमांड को लिखित में समझौता करके फैसले छापने पड़ेंगे, नहीं तो ये जाने वाले नहीं है। चाहे रात हो जाए, चाहे कितने दिन गुजर जाए। ये परिवर्तन आया है राजस्थान के अंदर। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं
कि अब जब तक हम वोटों को बूथ तक ले जाने में कामयाब नहीं होंगे, हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी। जब तक हम सत्ता के करीब नहीं आएंगे, तब तक आपकी कोई पहचान नहीं होगी। कब तक लड़ते रहोगे आप? सत्ता की चाबी जब तक हाथ में नहीं आएगी ना, तो लड़ते लड़ते थक जाओगे आप। इसलिए मेरा निवेदन है कि बेनीवाल साहब ने जो हमको जिम्मेदारी दी है कि पोलिंग बूथ पर हमारी ताकत बढ़ानी होगी। बूथ पर अगर आप जीत नहीं पाओगे तो चुनाव हार जाओगे। जिसने बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। मैं एक चुनाव एमएलए का 100 वोट हार गया, 100 वोट से। एक चुनाव हार गया मैं 1100 वोट से। सीपीओसी हार गया 1 वोट से, नाथद्वारा से। ये बूथ में अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं कौन हरा नहीं सकता मुझे। तो ये मैं आप वोटों की ताकत को समझो, बूथ की ताकत को समझो। सारे काम छोड़ दिया, शक्ति बढ़ गई आपकी, लेकिन पोलिंग बूथ पर जो काम हमको सौंपा है, आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपका BLO 2 ये 5 जनवरी तक हर सूरत में बनने चाहिए। 5 जनवरी के बाद हम फार्म नहीं लेंगे, स्टॉप हो जाएगा। 5 फरवरी लास्ट सभी आप BLO विराजमान है। मैं बहुत ही आपको विनम्रता से कह रहा हूँ कि सारी मीटिंगें चाहे आपको छोड़नी पड़े, कार्यक्रम आपको छोड़ने पड़े। आज से मैं कल बाड़मेर हूँ, बाड़मेर मुझे 30 तारीख को रिपोर्ट चाहिए कि कितने फार्म उप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा होंगे। रात में बेनीवाल साहब मेरी बात हुई, तो दिलीप जी आप स्ट्रिक्टली इनको कह दो, ऐसे पार्टी में काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते। जो काम सौंपा गया है, चाहे जिला प्रभारी हो चाहे BLO 1 हो, आपने जिम्मेदारी ली है तो उसको समयबद्ध सीमा के अंदर उसको निभाइए। तो ये हमारा 5 फरवरी लास्ट टारगेट है। 15 तारीख के बाद में तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हम ताकत वैसे ही कमजोर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा काम है कि पोलिंग बूथ पर बूथ मैनेजमेंट कमेटी 10-10 लोगों की, ये आपके लिए है। चुनाव आप लोगों को लड़ना है, आपको जीतना है। तो हनुमान बेनीवाल जी थोड़ी लड़ लेंगे विधानसभा चुनाव। जब तक हमारी विधायकों की संख्या बल नहीं बैठेगी, हम सत्ता के करीब कैसे पहुंचेंगे। आज बाड़मेर में कांग्रेस बीजेपी का RLP सभा कर सकती है। बाड़मेर जो आपका जो है हिंदुस्तान का जो सर्द का ये जिला है, और इस जिले के जो जांबाज सिपाही है, यहाँ के किसान नौजवानों की जो ताकत में देखता हूँ, ये जो ठान लेते हैं एक कदम इस जिले के लोग पीछे नहीं आते हैं। आज बाड़मेर के अंदर जो स्थितियां बढ़ी हुई है, इन सारे नेताओं को देख लिया लोगों ने कि आपस में लड़ाने का तो कोई धंधा नहीं है। बेनीवाल जी के प्रति जो विश्वास कायम हुआ है, उसको विधानसभा और जो गांव की सरकार बनने वाली है अप्रैल के अंदर, पंचायत राज चुनाव है, इसमें आपकी संख्या बल बढ़ेगी आप, और पूरी ताकत से आपको लड़ना होगा। इसलिए पोलिंग बूथ पर ये आपका 5 फरवरी को ये काम निपट जाए। राजाराम जी BLO 2 वाला ये 100% करने हैं, 100%। लोग कहते हैं साहब फलाने जिले में तो RLP है नहीं। मैं उनको कहता हूँ मेरे भाई 1980-85 में भाजपा की लोकसभा में 2 सीट थी। इनके उस जमाने में 80 पीछे सिकंदर 1000-5000 वोट आते थे। आज नरेंद्र मोदी 30वीं बार देश का प्रधानमंत्री है और हिंदुस्तान के 70% राज्यों के अंदर भाजपा या भाजपा के गठबंधन की सरकारें हैं। हौसला बुलंद रखिए। कोई पोलिंग बूथ हमारा पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे रहना नहीं चाहिए। आप वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करो। अगर आपको बूथ और चुनाव जीतना है तो ये आपको संकल्प और मंत्र दिमाग में रखना होगा। 2-2.5 साल में तो बदल दोगे सारी स्थितियां। मैंने कहा दुनिया के अंदर करो या मरो, डू एंड डाई। इस देश के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, कितनी तानाशाह सरकार थी, जलियांवाला बाग के अंदर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया, फिर भी हमारे इस हिंदुस्तान के जांबाज सिपाही इस देश की आजादी के लिए एक कदम पीछे नहीं हटे। उन माताओं ने कहा कि हमारे नौजवान बच्चे चाहे गोलियों से भून दो, लेकिन इस देश की आजादी के लिए हम अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे।
और हिंदुस्तान आजाद हो गया। इसी रूप में आज कांग्रेस बीजेपी को हटाकर इस प्रदेश को आजाद करने के लिए आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम जवानों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। एकजुट होकर आपको ताकत बढ़ानी पड़ेगी। ये संदेश आपको जो है सब जगह भेजना पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। हम अभी जो मीटिंगें कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है, पोलिंग बूथ पर हमारी ताकत कैसे बढ़े। उसके बाद में हम जो है आगामी कार्रवाई करेंगे। कहीं आपको लगता है कि आपको पंचायत समिति आपकी एक विधानसभा में 3 है, आप प्रभारी सह प्रभारी नियुक्ति करें, उसके प्रस्ताव बना के हमको भेजें। बेनीवाल साहब से अप्रूव लेकर उनकी नियुक्ति करेंगे। आपको लगता है कि जिला परिषद स्तर पर आप अगर मंडल प्रभारी बनाना चाहें, कामों का विभाजन आप करना चाहें तो वो आप कीजिए। लेकिन बहुत जल्दी आपकी जो अप्रैल से पहले तो पंचायत राज के चुनाव आ जाएंगे। बहुत कम समय है, आपको रात दिन जागने की जरूरत है, आपको रणनीति बनाने की जरूरत है। जब रणनीति नहीं बनाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इस रूप में हर पंचायत समिति का कार्यकर्ता मीटिंग करो, फिर आपके जो ये प्रभारी लगाकर उनके आपको नाम भी मांगने 2-3 दिन, फिर आपको स्क्रूटनी भी करनी है। चुनाव आपको लड़ने, कैंडिडेट आपको तैयार करने हैं। अप्रूवल के लिए बेनीवाल साहब का नाम जाएंगे, लेकिन तैयारी तो आपको करनी, हमको करनी है। हमें पता है कि बालोतरा से कौन जीतेगा, गुड़ामालानी से कौन जीतेगा, तो ये तैयारी आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मेहरबानी करके माहौल बहुत अच्छा है, इसको वोटों में डाइवर्ट करो। ये सेमीफाइनल का गेम है पंचायत राज चुनाव, इसमें हमारी संख्या बल बढ़े, इसलिए ढीले ढाले मत रहो, ताकत रात दिन एक जैसी रखो और जो काम सौंप दिया बेनीवाल साहब ने उसको अंतिम दम तक पूरा करने में पूरी मादा रखो। ठीक है, बहुत ही बहुत धन्यवाद।